यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको जो हमने पढ़ा था, मेक श्योर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। आज हम उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से समझ लिया है तो जो हम आज करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, वो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो तो लिख लो एक बारी, चैप्टर का नाम लिख लो, क्यूब एंड क्यूब रूट। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर था, ठीक है। स्क्वायर में हम क्या करते थे, एक नंबर लेते थे, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो वो जो हमें मिलता था हम उसे स्क्वायर कहते थे। क्यूब में हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, उसको दो बार उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा क्यूब बन जाता है, ठीक है। चलो तो लिख लो फिर क्यूब एंड क्यूब रूट में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्यूब की, कि सर क्यूब क्या होता है, ठीक है। कि क्यूब क्या होता है, क्यूब, क्यूब को वैसे हम हिंदी में घन कहते हैं, ठीक है। क्यूब को हम हिंदी में घन कहते हैं। देखो हमने स्क्वायर पढ़ा था, एक स्क्वायर जियोमेट्री में भी होता है, जो हमने बोला था ना कि ये वाला स्क्वायर जिसकी चारों साइड सेम होती है। एक क्यूब भी होता है जियोमेट्री में, ठीक है। क्यूब भी होता है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने डाइस देखा होगा ना, डाइस देखा होगा सबने, लूडो में जो होता है, जो पासा होता है, तो वो क्या होता है, वो एक क्यूब होता है। उसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक क्यूब का स्ट्रक्चर होता है। समझ आ रही मेरी बात, ओके। तो हम यहाँ पे जो क्यूब करेंगे वो जियोमेट्री वाला नहीं करेंगे। जो हम स्क्वायर हमने अभी पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है हम उसके यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलो तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्यूब को, अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। लिख लो। थोड़ी स्पीड भी आपको बढ़ानी है यार, है ना। थोड़ी देखो, आपको अभी से अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मल चीज हम कर रहे हैं, ज्यादा वो तो है नहीं अभी। ओके तो लिख लो, व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। व्हेन वी मल्टीप्लाई, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी आप नंबर उठा लो, कोई भी आप नंबर उठा लो, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, उसके साथ ही कर रहे हैं, विद इटसेल्फ। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, जो हमने इतना लिखा था, आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने जो ये वाले डेफिनेशन लिखी थी, ये हमने स्क्वायर के लिए लिखी थी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, द रिजल्ट जो भी हमें मिलता है हम उसे स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, विद इटसेल्फ, यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ट्वाइस।
हमने उसी के साथ 2 बार ही मल्टीप्लाई करा, अभी समझा रहा हूँ। विद इटसेल्फ ट्वाइस, देन देन द रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर हमें मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, देन द रिजल्टिंग नंबर, देन रिजल्टिंग नंबर को हम क्या कहेंगे, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। बस इतना हमने इसे समझना है। ठीक है, जैसे हमने उसमें समझा था, स्क्वायर में समझा था कि सर हमने एक नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करा, मैं बार बार आपको दोनों को रिलेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और क्यूब में क्या है, हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ, लेकिन 2 बारी। इसको लिख लो जल्दी। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया क्या, कि देखो एक नंबर लिया मैंने, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, या मैं अपने आपको समझाने के लिए मैंने ए ले लिया। ए कोई भी एक नंबर हो सकता है। ए को मैंने उसी के साथ क्या कर दिया, ए को मैंने उसी के साथ क्या कर दिया, देखो ध्यान से, ए लिया, ए को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम मल्टीप्लाई हमने कितनी बार करा, अभी एक ही बार मल्टीप्लाई करा। अब मैं अगर एक और बार मल्टीप्लाई कर दूं, एक और बार मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मुझे आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ए का क्यूब कहेंगे, और उसे हम ऐसे लिख लेंगे, ए रेस टू दी पावर 3। ठीक है, जितनी बार नंबर लिखा होगा उसकी पावर, हम इसे पावर कहते हैं, स्क्वायर में मैंने आपको समझाया होगा। ठीक है, इसे हम रीड करते हैं, इसे रीड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, इसे हम रीड करते हैं, ए ए रेज्ड ए रेज्ड टू द पावर ऑफ, ए रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, इसे हम ऐसा रीड करते हैं। ठीक है, ए रेज टू द पावर ऑफ 3। अगर इसके ऊपर, ए के ऊपर पे यहाँ पे अगर 5 लिखा होता, हम कहते ए रेज टू द पावर ऑफ 5। तो क्यूब सबको समझ आएगा, क्यूब क्या है, हमने एक नंबर लिया, उसको मैंने उसी के साथ 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे 3 है, नंबर तो हमने 3 बारी लिखा है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई एक्चुअल आप देखोगे 2 बारी हो रहा है। इस बात को समझ रहे हो, क्योंकि देखो एक बारी तो ये मल्टीप्लाई हो गया, एक मल्टीप्लाई तो ये हुआ, फिर जो आंसर आए उसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ होगा। तो हम देखें तो हम 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, अभी मैंने आपको ये ले लिया, ये मैंने आपको नॉर्मल इन जनरल बताया। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं प्रॉपर एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगा, तो प्रॉपर आप एग्जांपल लिख लो। ठीक है, हमने सबसे पहले मैंने आपको बेसिक 2 बताया कि 2 का क्यूब क्या होगा। बताओ जरा 2 का क्यूब क्या होगा, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ कि 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, और ये ऐसा लिखा होगा, 2 के ऊपर पे अगर ऐसा 3 लिखा होगा, ध्यान से समझना, 2 के ऊपर पे अगर ऐसा 3 लिखा होगा, अगर 2 के ऊपर पे ये ऐसा 3 लिखा होगा, 3, इसे हम पहली बात रीड कैसे करते हैं, इसे हम रीड करेंगे, 2 रेज्ड, 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ पावर ऑफ 3। या हम इसे नॉर्मल, क्या हम इसे कह देते हैं, हम इसे नॉर्मल वे में क्या कह देते हैं, ठीक है, 2 क्यूब। नॉर्मल वे में हम इसे क्या पढ़ लेते हैं, 2 क्यूब भी हम इसे पढ़ लेते हैं। या नॉर्मल हम इसे और क्या पढ़ते हैं, हम इसे ऐसा भी पढ़ लेते हैं, क्यूब ऑफ 2 की क्या होगा, क्यूब ऑफ 2 क्या होगा, जैसे हमने स्क्वायर के लिए पढ़ा था। हर एक तरीके से हर कोई अलग अलग कहता है। आंसर भी आपका आ गया, वेरी गुड, सबका आ गया, माधव का, सिद्धार्थ का, निखिल का, सिद्धार्थ वगैरह सबके आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके, 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 सब लोग आंसर देने का ट्राई करो भाई। ठीक है, सिद्धार्थ, आइए, अभिनव, सार्थक, ठीक है, सब लोग इंटरेक्ट करना है और ट्राई करो। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो वो पूछ लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आएगी तो वो चीज आप बिंदास होकर के पूछ सकते हो। ठीक है, चले आगे निकले, आगे निकले, ओके। ये हो गया आपका क्यूब ऑफ 2। समझ गए सब लोग। अगर हमें बोला जाएगा कि 2 का क्यूब क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे बोला जाता कि 2 का क्यूब क्या होता है, तो सबने बोल दिया 8 होगा। हमने इसे लिखना कैसे है, 2 के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी नंबर की पावर ऊपर जो भी लिखा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 जितना लिखा होगा, हमने नीचे वाले नंबर को उतना टाइम लिख लेना है। 2 के ऊपर 3 है तो मैं 2 को 3 बारी लिख लूंगा, लिख लिया और मल्टीप्लाई करूंगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर 8 8 इज द क्यूब ऑफ 8 इज द क्यूब ऑफ 2। बताओ, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। ठीक है, कि सर 8 इज द क्यूब ऑफ 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को?
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई इश्यू है, किसी को तो बताओ। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सबको? ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट सबको क्लियर हो गया। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर को उसी के साथ दो बारी, ठीक है। बाकी अब आप आपसे अपने हिसाब से कैसे भी याद कर सकते हो कि सर हमने एक नंबर को तीन बारी लिखा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको। जो सबका नोट हो गया, आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले भाई, बताओ। सबका नोट हो गया तो आगे निकले। चलो ठीक है, गुड, सबको समझ आ गया। अब हमने जो इसमें लिखना है, हमने अब जो इसमें लिखना है, क्यूब हमने फिर से लिख लेने हैं, ठीक है। आपको पता है अगर मैं वन का क्यूब बोलूँ तो वन का क्यूब क्या होगा, सबको पता है। वन इंटू वन करेंगे, आपको वन मिलेगा। अगर मैं बोलूँ टू का क्यूब क्या होगा, आप बोलोगे सर टू इंटू टू कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है। थ्री का क्यूब बताओ, थ्री का क्यूब कितना होगा, क्यूब बताते जाओ, थ्री का क्यूब कितना होगा। फिर हम बोलेंगे फोर का कितना होगा, फिर बोलेंगे फाइव का कितना होगा, फिर सिक्स का, फिर सेवन का, फिर एट का, फिर नाइन का, फिर टेन का, ठीक है। क्यूब बताने हैं, क्यूब हमें बताने हैं, क्यूब हमें बताना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। थ्री को हमने मल्टीप्लाई करना है थ्री से, थ्री थ्री जा नाइन, एक बारी फिर से नाइन थ्री जा 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर का क्यूब है, फोर फोर जा 16 एंड 16 फोर जा 64, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे करोगे भाई। अब मैं आपको कई बारी मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि प्लीज टेबल अच्छे से लर्न कर लो। जितना आप टेबल को अच्छे से लर्न करोगे उतनी आपको चीजें और कंफर्टेबल क्लियर हो जाएंगी, और आप अच्छे से अपने कैलकुलेशन को कर सकते हो, ठीक है। फाइव का क्यूब आप क्या करोगे, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, फाइव फाइव जा 25 एंड 25 फाइव जा 125, तो फाइव का क्यूब होता है कितना, 125 होता है। सिक्स का क्यूब, सिक्स सिक्स जा 36, 36 सिक्स जा होता है आपका 256, 256 ही होता होगा, एक सेकेंड। 15 का कितना होता है, तो 256 ही होता होगा। 16 का वो कितना होता है, नहीं 216 होता है, ठीक है, 216 होगा, 256 16 का क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, ये 216 होगा। क्रॉस कर लेते हैं, 36 इंटू सिक्स या 36 का सिक्स कैरी, थ्री सिक्स या 18, हाँ ठीक है, 216 होता है भाई, ठीक है। ओके, फिर सेवन का क्यूब करेंगे तो सेवन का क्यूब मिलेगा आपको, सेवन सेवन जा 49, 49 सेवन जा होगा आपका 343, 343 होगा। एट का क्यूब करोगे आपको मिलेगा 512 मिलेगा। नाइन का क्यूब करोगे आपको मिलेगा 729 एंड टेन का क्यूब करोगे आपको मिलेगा 1000। तो ये आपको याद होने चाहिए टेन तक, टेन तक, इसको आपको टेन तक भी करोगे तो मजा आ जाएगा। बाकी जो स्क्वायर थे, स्क्वायर तो आपको कहाँ तक लर्न करना है, स्क्वायर तो आपको कहाँ तक लर्न करना है, 20 तक करना है। बाकी ये आपको 10 तक तो करना ही करना है, ठीक है, ये आपको 10 तक करना ही करना है। नोट हो गया सबके, बताओ। नोट हो गया सबका। अब आपको पता है सर हमें कोई भी नंबर दे दिया, अगर हमें बोला जाता कि 11 का क्यूब निकालो, तो हम 11 का क्यूब कैसे निकालते, सब लोग निकालो। अगर बोला जाता 12 का क्यूब निकालो, 12 का क्यूब हम कैसे निकालते, निकालो सब लोग, निकालो सब लोग, ठीक है। 11 का क्यूब, इसकी मीनिंग क्या है कि सर हमें क्या करना है, 11 इंटू 11 इंटू 11 करना है, ठीक है, ये हमें करना है। अब आपको पता है, अब आपको पता है, क्या पता है कि सर 11 इंटू 11, सबको पता है 11 इंटू 11 इट मीन्स 11, 11 जा इट मीन्स 11 का स्क्वायर, आपको पता है ये तो हो जाएगा 121। फिर से एक बार अब हमें इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 वन जा, 11 वन जा 11 का वन कैरी वन, 11 टू जा 22 प्लस वन 23 का थ्री कैरी टू, 11 वन जा 11, 11 टू कितना होता है 13 होता है, तो 1331 हमें क्या मिल जाएगा, 11 का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें निकालना है। देख लो, अगर हमें बोला जाता, अगर हमें बोला जाता कि 12 का क्यूब निकालो, अगर बोला जाता 12 का क्यूब निकालो, अब निकालो 12 का क्यूब निकालो। देखो बेसिक कैलकुलेशन भाई वही है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीजें क्लियर होंगी। बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, आपको भी दिख रहा है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है। कितनी बारी बोलूं, आप सिर्फ चार चीज पे ध्यान दो जो मैंने आपको करवा रखा है।
टेबल कर लो और जो बेसिक कैलकुलेशन दे रखी है और सिंप्लीफिकेशन दे रखे हैं उनको अच्छे से कर लो, तो मैथ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। और 12 का क्यूब अब तक आपका आना चाहिए था, आपको सिर्फ 12 जो आपको स्क्वायर याद है, बस उस स्क्वायर में एक बार 12 और मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ दिक्कत आएगी। लेकिन अब नहीं करोगे तो बहुत पीछे रहोगे, फिर एग्जाम तो आपका बहुत दूर है, एग्जाम तो निकलने नहीं वाला फिर। ठीक है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको यार। इसे इन चीजों का ध्यान रखो, रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, तब जाके चीज क्लियर होगी। चलो बताओ। अभी तक नहीं आया? इतना लेट करोगे क्या? एक आंसर आएगा, सिद्धार्थ का आ गया, ठीक है। 1728। 12 का क्यूब क्या होगा? 1728 ही होगा। 1728, वेरी गुड। आपको क्या करना था? 12 इंटू 12 करना था। सबको पता है सर, 12 जा होता है कितना? 144। एक बारी तो और 12 से करना था। ठीक है, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 4 जा 48, 452 का 2 कैरी 5, 12 1 जा 12, 12 5 17, 1728 आ गया। कहाँ दिक्कत आ रही थी? तब से इतना टाइम हुआ, सिर्फ एक ने आंसर दिया। बाकी लोग क्या कर रहे थे आई डोंट नो। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो बताओ, कैसे तुम लोग का एग्जाम निकलेगा? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कर पाओ? वहां तो लिमिटेड टाइम होता है ना, वहां तो आपको बहुत फास्ट आंसर देना होता है। चलो, ओके, यहाँ तक भी सबको समझ आ गई बात? बात सबको समझ आ गई भाई? बताओ, कर लोगे? क्यूब वगैरह निकाल लोगे? क्यूब वगैरह निकाल लोगे सब लोग? बताओ, क्यूब वगैरह निकाल लोगे सब लोग? ठीक है, नोट तो हो ही गया होगा सबका। अब हम इसमें देखो, क्यूब हमने पढ़ लिया, क्यूब हमने पढ़ लिया, क्यूब हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्यूब क्या होता है? एक नंबर को उसी के साथ दो बारी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या बोला? क्यूब रूट। तो एक बारी मैं आपको क्यूब रूट भी लिखवा लेता हूँ। क्यूब रूट को भी लिख लो कि सर क्यूब रूट का फंडा क्या है। क्यूब रूट, क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट था, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, क्यूब रूट को हम हिंदी में घनमूल कहते हैं, ठीक है। मूल मतलब होती है जड़। हिंदी में आपने पढ़ा होगा जो शब्द अर्थ होता है ना, पर्यायवाची शब्द किसी ने पढ़े होंगे। ठीक है, वहाँ तो क्यूब रूट हम पढ़ रहे हैं। सिंपल है, जैसे स्क्वायर में था कि सर हमने एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा था कि हमें स्क्वायर मिला था, है ना। सेम चीज हम क्यूब में कहेंगे कि लिख लो इसमें एक लाइन कि क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, ऑब्वियसली क्यूब का है, क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज अ नंबर, वो नंबर होगा, इज अ नंबर, इज अ नंबर वो नंबर होगा, इज अ नंबर जिसको हमने क्या करा होगा? विच मल्टीप्लाइड, इज अ नंबर। ये सबको पता है, ये जस्ट हम फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं। इसको लिखने से इम्पोर्टेंट है आपका समझना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं भी लिखना तो है, खैर नोट्स तो बनाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने लिखने को तो बिल्कुल लिख लिया, समझा कुछ नहीं, तो फिर उस लिखने का कोई सेंस नहीं है। जो आप लिख रहे हो एटलीस्ट वो तो आपको समझ आना चाहिए, कम से कम वो तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, तो क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज ए नंबर विच मल्टीप्लाइड, विच मल्टीप्लाइड with itself, which multiplied with itself। ठीक है, अब इसमें एक चीज इनकम्प्लीट है। ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसमें थोड़ा सा मिस है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कौन बताएगा कि इसमें क्या मिस है, इसमें क्या मिस हो रहा है, कौन बताएगा? एक चीज इसमें मिस हो रखी है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, एक चीज मैंने मिस कर रखी है। अब देखते हैं आप लोग वो मिस को बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। बताओ, क्या मिस होगा इसमें? क्या मिस करा होगा इसमें, क्या लगता है? टी टाइम, ठीक है। सार्थक ने कुछ कुछ सही पकड़ा, सार्थक ने कुछ कुछ सही पकड़ा, ठीक है, कुछ कुछ सही पकड़ा।
क्योंकि हमने जो ये लिखा है ना, ये हमने स्क्वायर रूट की जैसी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। यहाँ पे हमें ट्वाइस लिखना पड़ेगा, जिसको हमने उसी के साथ दो बारी मल्टीप्लाई करा था। थ्री टाइम पे कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे जो ट्वाइस जो बोल रहा हूँ ना, वो मैं मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा हूँ। आप जो थ्री टाइम बोल रहे हो ना, वो आप उसकी पावर के लिए बोल रहे हो। आप नंबर को बोल रहे हो कि नंबर को थ्री टाइम लिखा है, जैसे थ्री का या जैसे फोर का क्यूब है। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर को क्यूब का मतलब फोर को हम थ्री टाइम लिख रहे हैं, फोर को थ्री टाइम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक बारी लिखा, दो बारी लिखा, तीन बारी लिखा। लेकिन हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो हम मल्टीप्लाई करने को लिख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, एक बारी तो यहाँ पे हो गया, एक मल्टीप्लाई हुआ, और एक बारी यहाँ पे हुआ। तो मल्टीप्लाई आप अगर देखोगे तो दो बार ही हो रहा है। ठीक है, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, समझ आपको आना चाहिए। ठीक है, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, मेन चीज है आपका समझना। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। थोड़ी दिमाग लगाना है आपको, है ना? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। चलो, तो क्लियर हो गया। क्यूब रूट ऑफ है, क्यूब इज अ नंबर, वो नंबर होगा, ठीक है, जिसे हमने उसके साथ दो बारी मल्टीप्लाई करा होगा। अब हमें अगर बोला जाएगा, अब अगर हमें बोला जाएगा, देख लो, समझ लो एक बारी चीज को। हमें बोला जाएगा, अच्छा क्यूब रूट का साइन लिख लो एक बारी, क्यूब रूट का साइन लिखना तो हम भूल गए। क्यूब रूट का साइन ये होता है, ये आपको पता है ये किसका साइन है? ये आपको पता है, ये जो साइन है, ये किसका साइन है? ये स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का साइन है। अगर यहाँ पे थ्री लिखा होगा ऐसा, अगर यहाँ पे ऐसा थ्री लिखा होगा, आप समझ जाओगे कि सर वो क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, वो क्यूब रूट का साइन होता है। ओके, अगर आपके सामने ऐसा लिखा होगा, ठीक है, अगर आपके सामने कभी कभी अगर ऐसा लिखा होगा, कभी अगर ऐसा लिखा होगा आपके सामने, ठीक है, आपके सामने ये लिखा होगा, ये लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा होगा यहाँ पे जैसे 64, 64 लिखा है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। इसकी मीनिंग है कि आपको 64 का क्यूब रूट बताना है। ठीक है, इसकी मीनिंग है यहाँ पे, इसकी मीनिंग है यहाँ पे, इसकी मीनिंग है यहाँ पे कि व्हाट इज द व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64। सबको पता है आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिख लेंगे, हम इसका यहाँ पे आंसर लिख लेंगे ऐसा, 364 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 4। ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दो बेहतरीन स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, बिल्कुल केयरफुली सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्वायर में भी हमने लिखा होगा। ठीक है, स्क्वायर के लिए भी हमने लिखा होगा, तो बिल्कुल केयरफुली आपको एक बार चीज को समझना है। फर्स्ट लिख लो यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ठीक है, कि 64 और 4 का ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं 64 को बोल रहा हूँ कि 64 4 का क्या है, 64 इज द 64 इज द क्यूब ऑफ 64 इज द क्यूब ऑफ 4। एक स्टेटमेंट आप ये समझिए कि सर 64 इज द क्यूब ऑफ 4। सही बात है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं 4 के रिस्पेक्ट में लिख दूं, तो मैं 4 को क्या लिखूंगा 64 के लिए? बताओ, मैं 4 को 64 के लिए क्या लिखूंगा? वेरी गुड, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, गुड। 4 इज द 4 इज द 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 4 इज द क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 64। इन दोनों स्टेटमेंट को समझना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर में भी हमने इसको समझा था। अरे मैं आपको बोल चुका हूँ ना कि क्या, अगर आपने स्क्वायर को अच्छे से कर लिया तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें जस्ट हमने कनेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, मैंने जब 64 को लिखा, 64 को लिख रहा हूँ मैं, 64 के लिए लिख रहा हूँ कि 64 क्या है, 4 का ऑब्वियस सी बात है क्यूब है, क्योंकि मैंने 4 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा, मुझे 64 मिला। अब मैं 4 को लिख रहा हूँ, तो 4 को मैं 64 के लिए क्या लिखूंगा, क्यूब रूट लिखूंगा, इसलिए मैंने इसे क्यूब रूट लिख दिया। बताओ, आई सबको बात समझ में? ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक और चीज आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर के लिए अगर मैं लिखूं, अगर मैं किसके लिए लिखूं, अगर मैं किसके लिए लिखूं, उसके लिए लिख लेता हूँ, 5 के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, कि जो 125 होगा, 125 क्या है, 125 इज द क्यूब ऑफ 125 इज द क्यूब ऑफ 5। 5 का क्यूब है, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। और अगर मैं 5 को लिख रहा हूँ, 5 इज द 5 is the cube root of 5 is the cube root of 125। 5 is the cube root of 125। बताओ, ये बात समझ आई सबको?
क्लियर है? ये आपको समझना है। मजा आ रहा है? देखो कोई भी चीज यार ऐसे नहीं होगी जो मैं आपको कर रहा हूँ और आपको समझना है, उसके बाद आपका काम है कि आपको डेली उसे रिवाइज करना है, जहां दिक्कत आएगी वहां पूछना है। ठीक है? चलो, कर रहे हैं आगे। नोट कर लिया सबने? सबका नोट हो गया? ठीक उसी की तरह जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? ऐसे हम फिर यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, परफेक्ट क्यूब। एंड जिसे परफेक्ट स्क्वायर अच्छे से समझ आया होगा, उसके माइंड में चीज ऑटोमेटिकली आ गई होगी कि अब हम इसमें क्या लिखने वाले हैं। ठीक है? अब इसमें क्या लिखने वाले हैं। चलो, अब हम इसमें करते हैं क्या, अब हम इसमें करते हैं क्या, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट होना चाहिए। क्या परफेक्ट होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। और परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन क्या है कि सर जो क्यूब होगा वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है? लिख लो, इफ नंबर कोई भी नंबर है, ठीक है, इफ ए नंबर इज इफ ए नंबर इज अ क्यूब ऑफ इफ ए नंबर इज अ क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है? इफ ए नंबर इज अ क्यूब ऑफ, वो किसी नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। इफ ए नंबर इज अ क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, देन देन दैट नंबर देन दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। पीसी। ठीक है? देन दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, तो वो फिर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बताओ, नोट कर लेना सबने? नोट करते हो क्योंकि ये बेसिक चीज है। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? मैं जस्ट आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। बाकी तो सब आपको पता है वही है। ठीक है? इफ ए नंबर इज अ क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो हम कहेंगे कि यस वो आपका परफेक्ट क्यूब है। समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे स्क्वायर में समझा था वैसे ही है यार। कोई अलग चीज थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। बस यहाँ पे हम एक थोड़ा सा लेवल हम ऊपर आ रखे हैं। आपको पता है, अगर मैं बोलूँ 8, ठीक है, 8, 8 क्या होता है, 8 के लिए लिखो, आपको पता है 8 क्या है। 8 इज अ 8 इज अ क्यूब ऑफ 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। सबको पता है कि सर जो 8 है वो 2 का क्यूब है। आई बात समझ में? सही बात है, 2 का क्यूब है। और आपको पता है, एंड एंड आपको पता है 2 क्या है, एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर। 2 क्या है? 2 सर एक नेचुरल नंबर है। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2 एक नेचुरल नंबर है। तो हम समझ गए, इफ ए नंबर इफ ए नंबर, ठीक है, इज क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर है, अगर ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो हम फिर इस 8 को क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब कह देंगे। देन दैट नंबर, ये वाला नंबर, देन दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है? देन देन 8 विल बी देन 8 विल बी परफेक्ट क्यूब। देन 8 विल बी परफेक्ट क्यूब। देन 8 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब कहेंगे। देन 8 विल बी परफेक्ट क्यूब। अब बताओ भाई, देन 8 विल बी परफेक्ट क्यूब, तो 8 क्या हो जाएगा फिर, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ? मजा आया सबको? बताओ, सब लोग को मजा आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। इफ ए नंबर इज अ क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, देन दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। देन दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, वो परफेक्ट क्यूब होगा। इसके बाद देख लो, अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं 27, 27 भी सबको पता है कि सर 27 इज अ क्यूब ऑफ 27 इज अ क्यूब ऑफ 3। सबको पता है, 3 3 9, 9 से 27, 27 3 का क्यूब है। एंड यहाँ पे आपको दिखा, एंड 3 इज अ एंड 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। बताओ भाई, गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। ठीक है? कि 3 इज अ नेचुरल नंबर, 3 आपका नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इट मीन्स इट मीन्स कि जो आपका 27 है, इट मीन्स 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। 27 क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। 27 फिर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। बताओ, आई सबको बात समझ? क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट आप समझिए होंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि सर अभी हमने पढ़ा 2 का क्यूब होता है 8, और हमने पढ़ा 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है? ये क्या है, 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। शॉर्ट में लिख लूं, समझ जाओगे, पीसी।
पीसी का मतलब परफेक्ट क्यूब। 8 भी क्या है यहाँ पे, पीसी है, परफेक्ट क्यूब है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच के नंबर देखूं, 8 और 27 के बीच क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 9, 10, 11, क्या क्या आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, ये ऐसे आ रहे हैं कहाँ तक, 26 तक आ रहे हैं ये। ठीक है, 26 तक आ रहे हैं इनके बीच के नंबर। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, 2 नेचुरल नंबर है, उसका क्यूब हो गया 8। 2 के बाद 3 नेचुरल नंबर है, उसका हो गया 27। 2 और 3 के बीच फिर पॉइंट वाले इंटीजर आ जाते हैं, अपॉन वाले नंबर आएंगे या पॉइंट वाले नंबर आएंगे, 2.1, 2.2, 2.3, है ना। लेकिन वो क्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो क्या है, 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर है। अब इनके 2 और 3 के बाद यहाँ पे 2 और 3 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, और यहाँ पे 8 और 27 के बीच बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन अगर मैं इनका क्यूब रूट निकालूं, वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। या ऐसा कह लो, जो ये नंबर है, ये किसी नेचुरल नंबर के क्यूब नहीं है। इसका मतलब जो ये है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनको हम परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। ठीक है, इनको हम परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे, तो इनको हम फिर क्या कह देंगे, ये फिर ये फिर क्या हो जाएंगे, ये फिर क्या हो जाएंगे, ठीक है, नॉन परफेक्ट क्यूब हम इनको फिर कह सकते हैं। नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट है, जो परफेक्ट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट कहेंगे। अब बताओ, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, वैसे हमने परफेक्ट क्यूब भी पढ़ लिया। समझ आई बात। चले आगे बताओ, चले आगे भी सब लोग बताओ। कोई भी इश्यू है, किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ भाई, कुछ भी किसी को परेशानी है तो बताओ। ठीक है, माधव, अभिनव, दीक्षल, दीक्षिल, सार्थक, सिद्धार्थ, कोई भी इश्यू है किसी को बताओ। समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा है ना, ऐसे करोगे। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। मेन चीज आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है, मेन चीज ये है कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन और हम लिख सकते हैं, अगर हमें और अच्छे से लिखना है, एक लाइन हम यहाँ पे और लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, कि जो ये नंबर है, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, these numbers, these numbers are not cube of, are not cube of natural नंबर, ये किसी नेचुरल नंबर के क्यूब नहीं है। इट मीन्स नॉट परफेक्ट क्यूब, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, वो आपको वैसे भी समझ आएगा, जस्ट मैं आपके उसके लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई बताओ, हो गया डन, हो गया सबको क्लियर। क्यूब क्लियर हो गया, क्यूब रूट क्लियर हो गया, परफेक्ट रूट क्लियर हो गया, एंड परफेक्ट क्यूब क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया नोट, चले आगे। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब पढ़ेंगे। लिख लो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसे हम थोड़ी बहुत क्यूब की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जो, ठीक है, कि कोई भी नंबर होगा, ठीक है, इफ लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है और उसका लास्ट डिजिट, ध्यान से देखना है इसको, इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, कोई भी नंबर होगा आपके पास, उसका हमने लास्ट डिजिट देखना है। इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज, क्या होगा वो, मान लो वो है 1, 4, 5, 6, 9। ध्यान से समझना, किसी भी नंबर को हमने लिया,
उसका लास्ट जो डिजिट है वो है 14569। ठीक है, 14569। फिर हम अगर जो ये लास्ट डिजिट है, जो ये लास्ट डिजिट है, इनका अगर हम क्या करेंगे, इनका अगर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, इनका अगर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। किसका? कि कोई भी हमने नंबर लिया, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 14569 में से कुछ भी है, तो इनका जो क्यूब निकलेगा, इनका जो क्यूब निकलेगा, ठीक है, ले ऐसा लिख लूं, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, तो वो भी क्या होगा, वो भी 14569 होगा। क्या समझे? क्या समझे भाई, इससे बताओ। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 14569 होगा, और मैंने उस नंबर का क्या निकाल दिया, मैंने उस नंबर का क्या निकाल दिया, क्यूब निकाल दिया। ठीक है, क्यूब निकाल दिया मैंने उस नंबर का, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो भी 14569 होगा। बताओ, बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, इसमें कोई इश्यू है किसी को, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, कुछ भी दिक्कत है किसी को अगर तो बताओ, बोलो, बोलो भाई। 14569 हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लो, जो भी हमने यहाँ पे क्यूब रूट वगैरह करे थे, उनमें देख लो, किसी भी नंबर का लार्ज, चलो जैसे 11 को ले लेते हैं एग्जाम्पल, देख लो। अगर मैंने आपको एग्जाम्पल लिया किसका, एग्जाम्पल लिया मैंने किसका, 11 का, 11 का क्यूब देख लो। हमने क्या बोला, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट है, इसमें क्या, इसमें देखो जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, वो है 1। अब अगर मैं इसका क्यूब निकाल रहा हूँ, 11 का क्यूब, अब ये आपने निकाला था, क्या मिला था आपको, 1331 मिला था, 1331। ठीक है, क्या मिला था, 1331 मिला था। इसका लास्ट डिजिट 1 है, देख रहे हो, देख रहे हो, इसका भी देखो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या आया, 1 आया। यहाँ पे भी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, वो 1 है, वो क्या है, वो 1 है। तो ये कभी कभी हमें ऐसे हेल्प करता है, जैसे आपको सी से किसी ने नंबर दे दिया कि भाई आपके पास एक नंबर है 791, उसका क्यूब निकालो, लास्ट डिजिट क्या होगा। अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगी, आप एक बार क्या करोगे, 791 को मल्टीप्लाई करोगे 791 के साथ, फिर जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करोगे 791 के साथ, और हमें डायरेक्ट पता है कि भाई किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 होगा, उसका अगर मैं क्यूब निकालूं तो हमें लास्ट डिजिट 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे प्रॉपर्टी। ओके, फिर देख लो जैसे 4 है। ठीक है, 4 को ही मान लो, अगर मैं 4 को ही मान रहा हूँ, तो 4 का जो लास्ट डिजिट है, 4 का लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 ही है, इसका मैं क्यूब निकालूंगा 64 मिलेगा। लास्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 4 आई। ठीक है, 5 देख लो, 5 का भी आप देख लो, 5 का क्यूब है, लास्ट डिजिट यहाँ पे तो एक ही है 5, इसका भी आपको निकला कितना, 125। देख रहे हो। और क्या है, जैसे 9 है, तो 9 का आपने क्यूब निकाला तो लास्ट डिजिट 9 है, इसका आपको क्यूब मिला था 729, इसका भी देख लो लास्ट में क्या है, 9 है। इस तरीके से आप किसी को भी देख सकते हो। 6 का देख लो, 6 का क्यूब 216, वहां पे भी लास्ट डिजिट आपकी 6 है। अब समझ गए, अब समझ गए, समझ गए अब। चले आगे, करें आगे, चलो। एक प्रॉपर्टी आपको ये क्लियर होगी, एक प्रॉपर्टी आपको ये क्लियर होगी। ठीक है, अब दूसरी देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी हमारे नंबर छूटे, यहाँ पे जो अभी हमारे नंबर छूटे, ठीक है, इफ लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट है क्या, अभी हमने क्या लिए थे, 14569 लिए थे, अब जो बचे क्या बचे, 2378 बचे।
अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 2378 होंगे, ठीक है, 2378 होंगे, और हम फिर उस नंबर का क्या निकालेंगे, हम फिर उस नंबर का क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, और उस क्यूब की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। उसकी लास्ट डिजिट होगी 8732। समझा देता हूँ। अगर लास्ट डिजिट यहाँ 2 होगी, यहाँ हम इनका क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लिए हम यहाँ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ लास्ट डिजिट्स की बात कर रहे हैं, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 होगी, उसका मैं क्यूब निकालूंगा, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, उसकी लास्ट डिजिट आएगी 8। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 3 है, उसकी अगर आप लास्ट क्यूब निकालोगे, उसकी लास्ट डिजिट आएगी आपकी 7। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, लेकिन प्रॉपर्टी है तो पढ़ दो, उतना जरूरी है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन कर लोगे तो सही है, जितना करोगे उतना तो सही रहेगा, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट क्या आएगी, 7 आएगी, तो यहाँ आपकी लास्ट डिजिट यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 3, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो उसका क्यूब निकालोगे, उसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी 2। उल्टा है बस, अगर 2 होगा तो 8, 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, 8 होगा 2। आपको क्या कर लिख लेना, आपको ऐसे याद करना है, आपने एक बारी 2378 लिखना है, और फिर यहाँ से 2378 लिखना है, बस क्लियर हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। एक बारी क्या कर लो, 2378 लिख लो, फिर 2378 लिख लो दूसरे डायरेक्शन से, 2378 2378 याद करने का बता रहा हूँ, अगर जिसको याद करना है तो, अगर जिसको याद करना है तो, ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो। आपको पता है, आपको पता है, अगर हम 12 का देख लें, 12 का अभी आपने निकाला, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। लास्ट डिजिट देख लो 2, लास्ट डिजिट देख लो यहाँ पे 2, हाँ, लास्ट डिजिट देख लो यहाँ पे 2, जाओगे इसको, लास्ट डिजिट देख लो यहाँ पे 2, और यहाँ पे लास्ट डिजिट देख लो 8। अभी हमने बोला ना, अगर 2 होगी तो 2 का 8 होगा, ठीक है, 2 का 8 होगा। और क्या है, 13, ठीक है। अब समझ आ रही है बात। 13 का जो क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब होता है 2197। यहाँ पे देखो 3, तो यहाँ देखो 7, और क्या बचा, 7 बचा। 7 का ही देख लेते हैं, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। यहाँ पे 7 है, यहाँ देखो लार्ज डिजिट 3 है, फिर क्या बचा, 8 बचा, 8 का क्यूब देख लो, 8 यहाँ पे लार्ज डिजिट 8 है, 8 का क्यूब निकालोगे 512 आएगा, तो यहाँ पे देख लो लार्ज डिजिट 2, ठीक है। तो वही चीज हमने देखी, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, अपोजिट हो जाएगा वो, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। सिंपल है, निकलना है आगे, नहीं चले, आगे चले अभी बताओ, सबको क्लियर हो गया, ओके सर। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी इसमें, कोई भी आपने नंबर लिया, इफ ए नंबर, इफ ए नंबर, जैसे स्क्वायर में करा था, इफ ए नंबर इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इफ ए नंबर इज परफेक्ट क्यूब, इफ ए नंबर इज परफेक्ट क्यूब, कोई भी एक नंबर है और वो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, और उसके लास्ट में जीरो है, हैविंग जीरो, इफ ए नंबर इज परफेक्ट क्यूब हैविंग जीरो, हैविंग जीरो एट द एंड, हैविंग जीरो एट द एंड, देन देन नंबर ऑफ जीरो, देन नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज ऑलवेज, नंबर ऑफ जीरो इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, नंबर ऑफ जीरो इज ऑलवेज इन द, आपकी लैंग्वेज में लिखा, और वैसे आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर इज ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ 3, या ऐसा लिख लो, इन द, इन द ग्रुप ऑफ 3, इन द ग्रुप ऑफ 3, या मल्टीपल भी लिख सकते हो, इन मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल में आप वैसे कंफ्यूज तो क्या ही होंगे, बट ये और बेसिक बात मैंने यहाँ पे लिखवा दी, बेसिक स्टेटमेंट भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवा लिया, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा भी लिख लो, और मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल में होगा, मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल में होगा। ठीक है, थ्री के मल्टीपल में होगा। समझिए, एग्जाम्पल देख। कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है, हमने ले लिया परफेक्ट क्यूब, मैंने लिया 64 ले लिया। 64 परफेक्ट क्यूब है। यस सर, किसका है यार? 27 ले लेते हैं और बेसिक ले लेते हैं। 27, 27 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। किसका है? थ्री का है। थ्री का क्यूब है 27। ठीक है, अगर 27 परफेक्ट क्यूब है, अब इसके पीछे अगर जीरो होंगी, तो ये जीरो हमेशा किस में होंगी? तीन के ग्रुप में होंगी, वन टू थ्री। थ्री के मल्टीपल में, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ये परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 27 है, अगर यहाँ पे चार जीरो है, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। पांच जीरो है, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें नंबर को देखना है कि आगे का नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। 27 हमें पता है परफेक्ट क्यूब है थ्री का। इसके पीछे अगर अब जीरो होंगी, अगर पूरा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो थ्री के मल्टीपल में होंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये भी क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगर ये ऐसा होगा 27 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये भी क्या है? परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि थ्री के मल्टीपल में, तीन तीन के ग्रुप में चल रहा है। क्यों? क्योंकि सर क्यूब में आपने देखा, हम एक नंबर को तीन बार ही लिखते हैं, है ना, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ, समझ आई बात सबको? इस तरीके से चलोगे भाई, इस तरीके से करोगे, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी भी नहीं? भी सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब अंडर कंट्रोल है। बस इस तरीके से आपको चीजों को प्रोसीड करना है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है 27 वन टू थ्री फोर, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। जबकि आगे का नंबर देखो, नंबर तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन अब हम पूरे नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे चार जीरो है, तो चार जीरो वाला परफेक्ट क्यूब अब नहीं होगा। ठीक है, बोलो, क्लियर भी सबको बात? आया मजा? कॉन्सेप्ट पढ़ के आया मजा? बताओ। सेम चीज हमने उसमें भी पढ़ा था यार, सेम चीज हमने उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, चलो चले। नोट तो कर ही लिया होगा, सिंपल है। आगे निकले। ओके, अब दो चार छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, दो चार छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, उनको भी देख लेते हैं। उनको भी देख लेते हैं। अगर हमें लिखा रहेगा कि सर क्यूब ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? बताओ। हमेशा इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन ही होगा। ठीक है, ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। ये कॉमन सेंस वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। एग्जाम्पल देख लो। क्यूब ऑफ इवन नंबर हमने लिया टू, टू इवन नंबर है, इसका आपने क्यूब निकाला, आपको एट मिला। देखो टू इवन नंबर है, ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। और देख लो, एट, एट का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 512। 512 भी होता है। ये देखो एट क्या है? इवन नंबर है। यहाँ पे 512, लास्ट में टू है, वो भी टू से डिवाइड हो रहा है। इवन नंबर जो टू से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर देख लो, फिर देख लो फाइव। वाई प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको लिखा रहेगा क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा? ऑलवेज ऑड ही होगा, ऑलवेज ऑड होगा। ठीक है, ये भी देख लो एग्जाम्पल। आपको पता है थ्री, थ्री क्या है? ऑड नंबर है, इसका क्यूब 27 देखो, ऑड नंबर निकला। फाइव ऑड नंबर है, इसका क्यूब देखो, इसका क्यूब देख लो 125 क्या निकला? ऑड नंबर निकला। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अगर आपको लिखा रहेगा कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्या है? जो प्लस वाला नंबर होता है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो ये भी हमेशा क्या होता है? ये भी हमेशा क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव नंबर मतलब जो प्लस वाला नंबर होता है, जो प्लस वाला नंबर होता है। ठीक है, इसमें देख लो, मैंने लिया टू, टू प्लस वाला है टू का क्यूब। ठीक है, तो टू का क्यूब क्या हो गया? एट हो गया। ये भी किस में आया? पॉजिटिव में आया। फिर लास्ट देख लो, अगर आपको लिखा रहेगा क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मतलब जो माइनस वाला नंबर होता है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब गाइस हमेशा क्या होगा? ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर मैं आपको स्क्वायर का रिकॉल करवाऊं, तो स्क्वायर में नेगेटिव नंबर का क्या होता था? पॉजिटिव ही होता था। लेकिन क्यूब में नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही होगा। समझा रहा हूं कैसे? समझा रहा हूं कैसे? ठीक है, देखो, आपको पता है, आपको पता है कि अगर मैं माइनस टू का क्यूब निकाल रहा हूं, तो आपको पता है
अब हम पे -2 नंबर क्या है, -2 है। तो मैंने -2 को कितनी बारी लिख लेना है, 3 बारी लिख लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। लिख लिया 3 बारी। पहले मैं इन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -2 इंटू -2, 2 2 जा तो हो गया 4। आपको पता है माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सारा सिखा रखा है। आगे क्या नंबर है फिर, मल्टीप्लाई है और क्या है, -2 है। हम +4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, ठीक है भाई, इस तरीके से करोगे। ठीक है, इस तरीके से करोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ ली। अब इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। जब भी आपको टाइम मिलता है इनका रिवीजन वगैरह आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तब जाके कुछ मजा आएगा। ठीक है भाई, तब जाके कुछ बात बनेगी। ओके, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद हमने जो करा, अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने स्क्वायर में करा था। स्क्वायर में हमने क्या करा था, सबको पता है स्क्वायर में हमने क्या करा था। सर स्क्वायर में हमने स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करना है वो हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। लेकिन क्यूब में हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, डिवीजन मेथड नहीं करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका डिवीजन मेथड। तो वो हम नहीं करते, आपके लेवल पे होता भी नहीं है वो, या आगे भी नहीं रहता है वो। जिसको सीखना है वो तो आगे फिर सीख लेता है, लेकिन है नहीं। उससे कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आता है। आपको बस इसको प्राइम से सीखना, और बहुत ईजी है। ठीक है, खुद भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको उसमें 3-3 के ग्रुप बनाने होते हैं। स्क्वायर में हम 2 का पेयर बनाते थे, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम 3 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से हर चीज को रिवाइज कर लेना। इसके बाद हमने इसमें कल क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे क्यूब रूट निकालना है वो सीखना है। फिर उसमें क्वेश्चन करेंगे। ओके, कोई भी जैसे हमने पैटर्न स्क्वायर रूट में सीखा था वैसे ही सीखना है। ओके, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करो। फिर बोल रहा हूँ, टेबल अच्छे से कर लो। सिम्प्लिफिकेशन और बेसिक कैलकुलेशन को बार-बार रिवाइज़ करो। अपने आप स्पीड बढ़ाओ। ठीक है? नॉर्मल कैलकुलेशन में। ठीक है? नहीं तो आगे भारी भरकम क्वेश्चन आएँगे फिर। ठीक है? चलो भाई, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी तो बता देना। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप
देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।